हेलो बड़ो, कैसे हो आप लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है। तो हम लोग क्या प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज के आसपास का वह एरिया, किसी भी चार्ज के आसपास का वह एरिया जहां पे दूसरा जब चार्ज आता है तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करता है, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। किसका? उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है और इसके चारों ओर का आसपास का, ठीक है, आसपास का वह फील्ड जहां पे कोई चार्ज आए तो वो क्या फील करे? अट्रैक्शन या रिपल्सन, ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए ये फील्ड इसका है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाता है, इस बात की भी चर्चा कर चुके थे। और माइनस क्यू चार्ज का, निगेटिव चार्ज का फील्ड लाइन अंदर की तरफ आता है, मतलब चार्ज की तरफ दौड़ल दौड़ल आता है। और प्लस चार्ज का चार्ज से दूर भागता है, दौड़ल 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 दौड़ल, ठीक है। तो इसमें यदि भी कोई चार्ज को, जैसे मान लो क्यू नॉट चार्ज को लाए या माइनस क्यू नॉट चार्ज को लाए, तो इस फील्ड में अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करेगा। दैट मींस इस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड है और उस फील्ड के कारण ये क्या फील कर रहा है? अट्रैक्शन या रिपल्सन। यदि ये प्लस है तो रिपल्सन फील करेगा और यदि ये माइनस है तो अट्रैक्शन फील करेगा। सेम चार्ज रिपल्सन, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन। क्या समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे हम हैं, हम मान लो यहाँ के बाहुबली हैं, तो मेरे चारों, एक मेरा गांव है और उस गांव के बाहुबली है, तो कोई दूसरा आएगा तो एक फोर्स फील करेगा, एक डर फील करेगा, अरे वहां का तो बाहुबली वो है, उसका एरिया है। तो वो जो जहां तक वो डर फील करेगा, वह आदमी जहां तक डर फील करेगा, वो क्या है? मेरा फील्ड है, मेरा फील्ड है। उसी तरह इस चार्ज का ये फील्ड है, जहां पर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करेगा। अब आप कभी नहीं भूलोगे, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये मेरा वादा है कि आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो हमने ये भी चर्चा किया था कि प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। एरो देखो, बाहर 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 बाहर, किसके कारण? प्लस चार्ज के कारण। और माइनस चार्ज के कारण ये जो होता है अंदर की तरफ होता है, 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 अंदर की तरफ होता है। क्या मजा आ रहा है? मजा आएगा, नहीं आएगा तो हम मजा ला कर रहेंगे, ये वादा है, ठीक है। तो क्या होता है? अंदर की तरफ होता है, समझ में आया। लेकिन हमने ये भी बताया था, हम ये भी चर्चा किए थे कि, चर्चा क्या किए थे कि ये जब दोनों क्या हो, अपोजिट चार्ज एक ही पास रखा हो, दोनों अपोजिट चार्ज एक ही पास रखा हो, तो इसका फील्ड लाइन कैसा होगा? इसका फील्ड लाइन ऐसे होगा। कैसे? एक वक्र की तरफ होगा, एक वक्र कर्व की तरफ होगा। कैसा होगा?
कर्व की तरफ होगा, कर्व की तरफ होगा। ये ऐसे यहां से निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, यहां से ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा। ठीक है, ये भी हम लोग चार्ज ये क्या कर लिए थे, डिस्कशन कर लिए थे कि जब जब दो अपोजिट चार्ज हो, एक ही पास हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लाइन से निकलेगा और निगेटिव में जाके समाहित हो जाएगा, निगेटिव में जाके मिल जाएगा। तो ये कैसा फिगर बनाएगा, कर्व जैसा फिगर बनाएगा, कर्व जैसा फिगर बनाएगा। ठीक है, यदि इसके बीच में देखें तो बीच में इसका एक एन पॉइंट होगा, सॉरी बीच में नहीं, इसके बीच में नहीं, ठीक है, इसके बीच में नहीं, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके बीच में नहीं। अब हम देखेंगे किसके कारण, अब हम देखना चाह रहे हैं यदि प्लस क्यू चार्ज हो, प्लस क्यू चार्ज हो, इसका मैं डिस्कशन कर दिया था। ठीक है, एक चार्ज का बाहर के तरफ पॉजिटिव हो तो निगेटिव चार्ज हो तो अंदर के तरफ, जब दोनों चार्ज डिफरेंट हो तो कर्व के जैसा बनेगा। ठीक है, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व के जैसा बनेगा। लेकिन जब सेम चार्ज हो, जब सेम चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा बनेगा। एक ही लाइन से देखिए दिखा रहे हैं, एक ही लाइन से दिखा रहे हैं। ठीक है, एक ही लाइन से दिखा रहे हैं। ठीक है, एक ही लाइन से दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां से ये कर्व जैसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये कर्व जैसा हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये कर्व जैसा हो जाएगा, यहां से ये कर्व जैसा हो जाएगा, यहां से ये कर्व जैसा हो जाएगा। यहां पे ये बाहर निकलते हुए निकलेगा, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। लगेगा कि देखिए यहां पर क्या फील हो रहा है कि ये इधर जाना चाह रहा है लेकिन ये इसको ढकेल रहा है, ये इसको ढकेल रहा है। मतलब फील्ड लाइंस एक दूसरे के नजदीक नहीं, अगर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं कि दूर भागो, दूर भागो, दूर भागो, दूर भागो। तो यहां पे एक पॉइंट एन आएगा, इस मिलाने वाले लाइन पे यहां पे एक पॉइंट एन आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब न्यूट्रल कंडीशन होगा। मतलब कोई भी चार्ज यहां पे रखेंगे तो कोई फोर्स नहीं फील करेगा, एकदम न्यूट्रल, कि हमको कोई मारने वाला नहीं है, न ई फील्ड न ई फील्ड। ये जो पॉइंट है ये क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। जब दो सेम चार्ज हो तो दोनों चार्ज के मिलाने वाले लाइन के मिड पॉइंट क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। दोनों चार्ज के मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। जहां पे यदि किसी तीसरे चार्ज को डिस्प्लेस करें तो कोई फील्ड क्या करेगा, कोई फोर्स फील नहीं करेगा, कोई फोर्स फील नहीं करेगा। या यहीं पर निगेटिव चार्ज ले ले तो ये जो फील्ड बाहर की तरफ दिख रहा है ये अंदर की तरफ आने लगेगा और उसमें भी एक न्यूट्रल पॉइंट एन आएगा जहां पे कोई फोर्स फील नहीं होगा, जिसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इसको प्रूव भी किया था कि जब दो चार्ज रखा हो और क्या हो, दो चार्ज रखा हो तो तीसरे चार्ज को कहां रखे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, ये भी देखे थे। यहां पे तो सेम चार्ज है तो मिड पॉइंट आया, यदि डिफरेंट चार्ज रहता तो मिड पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आता। कहां आता, स्मॉलेस्ट चार्ज के तरफ आता। ये भी हम लोग प्रीवियस क्लास में प्रूफ कर चुके हैं। उसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताया था, आप जाकर वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है,
तो अब चर्चा करते हैं, यदि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए हो तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं। समझे? प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। उसके बाद क्या करेंगे? चर्चा। उसके बाद चर्चा करेंगे क्या बच्चा? उसके बाद चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उससे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। क्या कहता? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। जब एक इंडिविजुअल चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली बाहर की तरफ होगा, रेडियली बाहर की तरफ फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, रेडियली कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। रेडियली कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। और एक चीज, चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पावर होगा, कि जैसे मान लो मेरा घर है, मैं यहाँ का बाहुबली, इस गांव का, तो मेरा जहां घर होगा उसके आसपास का एरिया में मेरा जो शक्ति होगा, पावर होगा, वो ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे घर से दूर जाते जाओगे शक्ति मेरा क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। उसी प्रकार से ये जो चार्ज है, चार्ज के नजदीक जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे तुम दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कमजोर होते जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो देखिए शुरू में क्या दिखाया हूं? बड़ा लाइन, फिर धीरे धीरे छोटा लाइन, ठीक है। इसीलिए कि ये जो बड़ा लाइन दिख रहा है वो मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होते जा रहा है, मतलब उसका पावर छोटा होते जा रहा है। ठीक है। उसी तरह ये ठीक है। तो और निगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा? फॉर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां होगा? रेडियली इनवर्ड। क्या होगा? रेडियली क्या होगा? इनवर्ड, मतलब अंदर के तरफ। यदि यहाँ पे माइनस चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अंदर के तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होगा। और क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डजंट कट टू ईच अदर। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस doesn't
कट क्या ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे को कट नहीं करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसको समझाऊंगा क्यों नहीं कट करता है। इससे पहले और एक प्रॉपर्टी फेंकने जा रहा हूं, रोक लीजिएगा, आपका काम का प्रॉपर्टी है, रोक लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा के लिख रहा हूं। अगला प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट खींचते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचते हो, तो वो टेंजेंट यदि उस पॉइंट पे कोई चार्ज रख रहे हो तो उस चार्ज पे लगे हुए फोर्स का डायरेक्शन बताता है, उस चार्ज पे लगे हुए फोर्स का डायरेक्शन बताता है। इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए कैसे, इसको आप नोट कर लिए होंगे। ये प्रॉपर्टी ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो जो फील्ड लाइंस है ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ये देख रहे हो, एक दूसरे को कभी कट नहीं करता है, देख रहे हो, कभी भी गलती से एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं बना देना एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं बना देना, यदि बनाते हो तो गलती हो जाएगा दोस्त, और गलती करना एकदम गलत है, गलती करना गलत है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फील्ड लाइंस है, ये क्या है, फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो किसी भी फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे, किसी भी फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट खींचते हो, टेंजेंट खींचते हो, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वह लाइन होता है जो किसी कर्व पे खींचा जाता है, ठीक है, जो केवल उसी पॉइंट पे टच करता है। Tangent is the line which is draw on curve which touch only this point. जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जाता है उस कर्व में टेंजेंट केवल उसी पॉइंट को टच करता है और किसी पॉइंट को टच नहीं करता है। समझे टेंजेंट क्या होता है? कितना इजी वर्ड में समझा दिया। टेंजेंट इज द टेंजेंट इज द लाइन विच इज ड्रॉ ऑन एनी कर्व विच टच ओनली पॉइंट फ्रॉम टेंजेंट इज ड्रॉ। ठीक है, जहां से टेंजेंट खींचा जा रहा है, जिस पॉइंट से टेंजेंट खींचा जा रहा है, टेंजेंट केवल उसी पॉइंट पे टच करता है, उस कर्व पे। ठीक है, इसका मतलब ये टेंजेंट है। ठीक है, ये क्या है? टेंजेंट है। तो ये जो टेंजेंट है, ठीक है, यहां पे देखें या यहां पे समझाते, देखो यहां पे ये जो टेंजेंट है, ठीक है, ये जो टेंजेंट है, ये यहां पे ये सीधे बन जाता है क्योंकि ग्राफ क्या फ्लैटेड है। यहां पे यदि टेंजेंट बनाता तो ये सीधे बन जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं यहां पे बनाया हूं। ठीक है, ये देखिए, तो ये जो टेंजेंट है, समझ रहे हो, ये जो टेंजेंट है, तो ये समझो, ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट मैंने खींचा है, ये टेंजेंट जो है यदि किसी चार्ज को यहां पे प्लेस्ड करे, ठीक है, यदि किसी चार्ज को यहां पे प्लेस्ड करे तो उस चार्ज पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन बताता है।
तो ये जो टेंजेंट है वो फोर्स का डायरेक्शन बताता है। टेंजेंट क्या बताता है? फोर्स का डायरेक्शन। किस फोर्स का? तो यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखा जाए तो, यदि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को यहां रखा जाए तो चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसके डायरेक्शन को ये टेंजेंट बताता है। यदि किसी पॉइंट पे तुम टेंजेंट खींच दो, किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट खींच दो, जैसे यहां पे मैंने क्या किया, टेंजेंट खींच दिया, यहां पे क्या किया, टेंजेंट खींच दिया, तो ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, यदि इस पॉइंट पे कोई चार्ज तुम रखते हो Q, चार्ज रखते हो Q, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा है सिस्टम, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिस्टम है, इस Q चार्ज पे, जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स फील करेगा ना जी, फोर्स फील करेगा कि नहीं? तो जो फोर्स फील करेगा, तो फोर्स किस डायरेक्शन में फील करेगा ये टेंजेंट बताता है। ये जो चार्ज है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा ये टेंजेंट बताता है। इस चार्ज को यहां रखोगे तो फोर्स इधर फील करेगा, इस चार्ज को यहां रखोगे तो ये टेंजेंट, ये फोर्स इधर फील करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को रखने पे वो फोर्स कहां फील करेगा, किस डायरेक्शन में फील करेगा, उसके लिए हम उस कर्व पे, फील्ड लाइन के कर्व पे क्या बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेंजेंट बनाते हैं, जो फोर्स का डायरेक्शन बताता है किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो। यदि नहीं समझ में आया तो बोलो, 1000 बार समझाऊंगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये टेंजेंट क्या बताता है कि चार्ज को यदि रखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जो चार्ज पे फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन बताएगा। यदि चार्ज यहां रखा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। क्यों? क्योंकि इस पे टेंजेंट खींचा तो टेंजेंट का डायरेक्शन इधर है। यदि चार्ज यहां रखा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। क्यों? क्योंकि यदि इस यहां पे चार्ज रखा तो यहां से टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट क्या बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन। वैसे यहां पे अब आपको, हमको लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो हम समझ गए टेंजेंट क्या बताता है। ठीक है, तो वही ना बोला कि ये एक प्रॉपर्टी है, क्या, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, और क्या बताए कि कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करता है। यदि कट करेगा, यदि कट मान लो कर दिया, ठीक है, यहां से कट कर दिया, तो ये बताइए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट किधर हो जाएगा, इस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए टेंजेंट इधर हो जाएगा और इस कर्व के लिए टेंजेंट इधर हो जाएगा। तो क्या एक पॉइंट पे फोर्स का दो डायरेक्शन एग्जिस्ट कर सकता है क्या? यदि चार्ज को यहां पे रखें तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा क्या दो डायरेक्शन शो करेगा क्या? एक ही फील्ड के कारण इस पॉइंट का फील्ड जो है वो तो चेंज नहीं हो सकता है ना सर। इस पॉइंट का फील्ड क्या चेंज होगा? नहीं सर, नहीं चेंज होगा। तो यदि फील्ड चेंज नहीं होगा तो यहां पे चार्ज रखेंगे तो चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उस फील्ड के कारण क्या वो दो डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर सकता है? तो नहीं सर, वो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये फोर्स लाइन, ये फोर्स का डायरेक्शन दो डायरेक्शन में कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इसका मतलब दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करेगा ही नहीं, एक दूसरे को कट करेगा ही नहीं। क्या समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? मैं आपको समझा के मानूंगा, समझा के मानूंगा। ठीक है, यदि ये समझ में आ गया तो हम देखते हैं क्या आगे हमको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और मजे से समझेंगे। आपको जब तक डाउट रहेगा ये टीचर आपको तब तक सिखाते रहेगा। जब तक बोलोगे
तब तक सिखाएंगे, बस वादा करो कि आपको सीखना है, सीखना है, सीखना है।